नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज 3 बजे जो हम लोगों ने बताया था, क्या बताया था 3 बजे? तो 3 बजे अपन जो डिस्कस किए थे और उस पे और आगे बढ़ेंगे। तो 3 बजे हमने यही बोला कि ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स भी न्यूट्रल है, कैश भी न्यूट्रल है। तो अच्छा बात क्या रहा आज? अच्छा बात ये रहा कि एफआईएस आज खरीदारी किए हैं कि नहीं किए हैं, देख लीजिए 25 जून। वाओ! 383 खरीदारी किए हैं, ठीक है? तो बढ़िया है। और डीआईएस ने 5747 सीआर का खरीदारी किया है, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छी मतलब न्यूज़ है, मतलब गिरावट होने के बावजूद भी अपन सही रहे। एफआईएस ने भी खरीदारी किया, डीआईएस ने भी खरीदारी ठीक-ठाक किया। और इसके बाद ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देखने के बाद मज़ा आ जाएगा कि सारे चीज़ में, चाहे फ्यूचर हो, स्टॉक फ्यूचर हो, इंडेक्स फ्यूचर हो, सब में खरीदारी का एक आंकड़ा सामने निकल के आया है, जहां आप देख सकते हैं कि एफआईएस खरीदे हैं, एफआईएस खरीदे हैं, एफआईएस खरीदे हैं। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा डाटा सामने आया है जो कैश में भी, फ्यूचर में भी और स्टॉक फ्यूचर में भी खरीदे हैं। लेकिन ये सही है कि कम खरीदे हैं, लेकिन बढ़िया है, ये बात है कि टोटल 1380 करोड़ का बाइंग हुआ है एफआईएस की तरफ से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स फ्यूचर में 810 करोड़ का बाइंग हुआ है। तो इंडेक्स फ्यूचर में जब भी बढ़ के बाइंग होता है, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर में बाइंग होता है, फिर जाके ये एफआईएस कैश में बाइंग करते हैं। शायद हम लोग एफआईएस की बाइंग की क्षमता भूल चुके हैं, क्योंकि 2 साल से आए नहीं हैं। बीच में जब आए थे तो भाई हम चढ़ गए थे अप्रैल में, तो हम लोग काफ़ी दिनों से भूल चुके हैं। क्योंकि ये जब अगर इनकी एंट्री हो गई ना, फिर तो भाई आप खराब से खराब न्यूज़ लाओ, ये ऊपर ही जाते रहेंगे। तो चलिए, जो भी है, काफ़ी समय के बाद एक काफ़ी पॉजिटिव डाटा है, बहुत अच्छा डाटा है और इसको देख के मन प्रसन्न हुआ है। हालांकि जो इंडेक्स फ्यूचर में देखिए तो 2,29,000 से कॉन्ट्रैक्ट घट के 2,23,000 हुआ। तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट घटा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। हो सकता है कि नीचे आया था तो लोगों ने अपना कम कर लिया। तो अब इस जगह मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 24,000 कहीं ना कहीं एक रॉक बॉटम के तौर पे अभी का दिख रहा है। मतलब अब जो है 24 मजबूत बन चुका है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि यहाँ से जो शुरुआत हुआ है बढ़िया हुआ है और देख के अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ मेरे को इंडिकेशन भी मिल रहा है ना, इंडिया विक्स भी 313 पे है। तो यहाँ मैं पॉजिटिव हूँ और ये हो सकता है कि अप साइड में आपको ये फटता हुआ दिख भी सकता है। तो एफआईएस आपको देख सकते हैं कि एफआईएस का आज जो पोजीशन है उसने 1.17% का बाय किया है और इनका पोजीशन 15.69% हो गया है, तो जो कि ठीक है। और डीआईएस इतने उसमें भी भाई आज बाइंग किया है, तो ये क्लियर था। मतलब टीबीएसएम वालों ने ही बाइंग नहीं किया है, इसने भी अच्छी तरह से बाइंग किया। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, स्विंग में भी मैंने दिया, शॉर्ट स्विंग में तो भर दिया था। पब्लिक ने हल्का सा बेचा है और प्रो ने इस जगह 2.5% का बिकवाली किया है। तो ये डाटा ठीक है और ये डाटा पॉजिटिव डाटा माना जाएगा हर एंगल से। आपको ये पॉजिटिव डाटा माना जाएगा। इंडेक्स फ्यूचर में बैंक में कम बाई किया है, फाइनेंस में कम बाई किया है, बट निफ्टी में 714 का बाइंग गया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव थॉट रखता है और इसको लेके हम लोग पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी लॉन्ग पोजीशन भी निफ्टी में बनाया गया, हालांकि बहुत छोटा है। तो चलिए, एक्सपायरी के नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, हो सकता है कि लोगों को फंसाने के लिए भी किया जा सकता है कि 1380 करोड़ का मतलब खरीदा है और बेच दे 70,000 करोड़। तो ये भी पॉसिबल है और होता भी है ना। तो ठीक है, फिलहाल ये पॉजिटिव डाटा है और इसको आप पॉजिटिव समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया डाटा है और अच्छा लगा कि हम लोग न्यूट्रल डाटा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल पकड़ के चलिए। जैसा हम लोग का निगेटिव हम आज भी नहीं थे, है ना। निगेटिव तो हम थे ही नहीं और बस हम निगेटिव नहीं होते हैं, हम निगेटिव बोलते नहीं, हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं पोजीशन कम करके साइड पे बैठ जाते हैं। और आज देखें आप लोगों ने, हमने अच्छा पोजीशन लगाया। कोई नहीं है ऐसा, फिर मौका देगा, मार्केट है। अगर एफआईएस की एंट्री हो गई ना भाई साहब, तहलका मचा देगा। लेकिन वही है ना कि एफआईएस की एंट्री कब तक होगी वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा है। तो यहाँ गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो 24,088 के पास है, ठीक है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए तो ये भी 24,091 के पास है, ओके ओके है। और इस जगह दाउजोन थोड़ा सा लेट हो गया, फिर भी ठीक है, बढ़िया है। नेस्डेक जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर अप था, तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया 800 से गिर के 29,800 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग, देन अभी कम बैक कर रहा है। तो होता है, ये सब तो चलते ही रहता है। एस एन ट्रिगर हो जाता है ना कईयों का। एस&पी में हल्की सी बिकवाली है। रसल 2000 मोटा मोटी 0.70 में है और फैंग इंडेक्स ओके ओके है। तो
तो कुल मिला के आपको यहाँ ठीक दिख रहा है। ब्रेंट का देखते हैं, ब्रेंट भाई 74 पे है, 75 पे है, तो ओके ओके है। अब रूस अपना ईरान और उसमें जो भी चलता रहे ठीक है, लेकिन ब्रेंट सही है तो सब सही है, उनका कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड दोनों को एक बार देख लेते हैं। तो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आया है जो कि यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी नीचे आया है जो कि यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में सेम इन्फोसिस में बिकवाली है, तो एआई का थीम है, तो इन्फोसिस और विप्रो में लगता है कि इस बार नीचे का हम लोग को दिखने को मिलेगा। बाकी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी और डॉक्टर रेड्डी मजबूती के साथ है। रिलायंस इंडस्ट्री में ज़बरदस्त मजबूती है भाई, हालांकि वॉल्यूम कम है लेकिन 1.5% की मजबूती के साथ चल रहा है, मतलब रिलायंस को लोग अभी थोड़ा पसंद किए हैं, तो ये एक पॉजिटिव खबर है और बढ़िया है। इसी जगह हम थोड़ा सा यहाँ रुपया को देख लेते हैं, तो रुपया भी यहाँ पर ही 94.40 एज इट इज़ है, और डॉलर इंडेक्स 101.15 है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, देन आपको गोल्ड में तेज़ी आया है और 4053 के पास गोल्ड पहुंचा है, मतलब 40-45 पॉइंट का तेज़ी। और सिल्वर में भी अच्छा तेज़ी तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन फिर भी रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी गिर रखा है, इसीलिए थोड़ा सा रिकवर भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा सेशन आज दिखा, लेकिन सेशन तो दिखा लेकिन गिरावट जो है आज कईयों का मतलब मन उदास कर दिया गया होगा। तो ये चलते रहता है, देखिए जब भी एफआईएस एंट्री करेंगे ना, तो इस प्रकार का वॉलिडिटी आप पहले से ही मान के चलिए कि होगा और इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही बढ़िया ये चीज़ डाटा आया है और ये डाटा पॉजिटिव डाटा है, तो इसको लेके हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। आप इससे पहले देखिए इस तरह का सारा पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा, आप और नीचे जाइए जितना आपको दिल करता है, सारे पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई आपको मनुष्य टाइप का दिखेगा ही दिखेगा। ये देखिए आपके सामने है, तो इस तरह से आपको दिख रहा है। और जब भी आपको एफआईएस में तीनों का बाइंग है, यहाँ देखिए 200, 328, 27 बहुत छोटा छोटा बाइंग है, फिर भी अगला जो ट्रेडिंग हुआ उसमें 135 पॉइंट अप देखने को मिला। तो इस प्रकार चलता है, तो ये चीज़ हम लोग के लिए पॉजिटिव है। तो जो भी मंडे को होगा अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप भी ज़रूर कमेंट्स करिए, और हो सकता है कि इस मंथ जो एक्सपायरी है वो काफ़ी छोटा एक्सपायरी है, तो एक झटका भी हो आपका। तो आपका क्या कहना है? बाकी सर हम लोग तो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आराम से बैठे हैं, थोड़ा बहुत कैश भी है, बाकी शांति से है। ठीक है, आपका क्या विचार है ज़रूर बताइए। आप कहाँ देख रहे हैं, और गिरावट आप देखने का सोच रहे हैं क्या? मेरे तरफ से तो ठीक है, अब हम लोग मतलब ये डाटा देख लिया ना, मन शांत है, समझ गए। चलिए, जिन्होंने एसआईपी किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है थोड़ा पेशेंस रखिए, निकल जाएगा। हम कोई स्टॉक में नहीं है, हम लोग ईटीएफ में है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।